बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2026 में एक शख्स पर कितना सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। एक सदका फ़ितर के कितने पैसे बनते हैं और जो हमारे पाकिस्तानी भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, वो सदका फ़ितर कैसे अदा करें। बस आपने ये गलती नहीं करनी बिल्कुल, वरना आपका सदका फ़ितर अता नहीं होगा। अगर रकम के तरीके से सदका फ़ितर अदा करना हो तो एक सदका फ़ितर के कितने पैसे बनते हैं। अगर इजनास के एतबार से सदका फ़ितर करना हो तो कितना बनता है, इसकी शरई मकदार कितनी होगी। सदका फ़ितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है। सदका फ़ितर किन लोगों को दे सकते हैं। जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तराबी नहीं पढ़ी, क्या उन पर भी सदका फ़ितर वाजिब है। सदका फ़ितर अदा करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है। और जो हमारे पाकिस्तानी भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, वो सदका फ़ितर कैसे अदा करें। ये वो तमाम मसाइल है जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सदका फ़ितर को लेकर आपके जहन में किसी किस्म का सवाल बाकी नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आपको बताने जा रही हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लोग सदका फ़ितर अदा नहीं करते, उनके रोज़े ज़मीन और आसमान की तरफ मुअल्लक रखते हैं। इसलिए सदका फ़ितर हम सब को अदा करना ही चाहिए। सबसे पहले सवाल ये है कि सदका फ़ितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है। हर उस आज़ाद मुसलमान पर सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है जो मालिक निसाब है। सदका फ़ितर किन लोगों को दे सकते हैं, किन लोगों को सदका फ़ितर दिया जा सकता है। इसका जवाब ये है जो मुस्तहिक़ ज़कात है, जिनको ज़कात देना जायज़ है, उन्हें हम सदका फ़ितर भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने किसी ऐसे शख्स को सदका फ़ितर दिया जो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं है तो आपका सदका फ़ितर अदा नहीं होगा। अब अगला सवाल आपको बताती चलूँ कि सदका फ़ितर किस वक्त अदा करना अफजल है। इसका अफजल वक्त कौन सा है। जवाब इसका ये है कि ईद वाले दिन सुबह सादिक होने के बाद और ईद पढ़ने से पहले पहले सदका फ़ितर अदा करना ये अफजल है। मगर इससे पहले भी अगर कोई अदा कर देता है रमज़ान में तो उसका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा मुस्तहिक़ हो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वो अपने अखराजात पूरे करना चाहे, तो वो हम लोग पहले भी सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि जिन लोगों ने रोज़े नहीं रखे, तराबियाँ नहीं पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ी, रोज़े किसी वजह से नहीं रखे, यानी बीमार थे, मरीज़ थे, या फिर माज़ अल्लाह बग़ैर किसी शरई उज़र के रोज़े तर्क कर दिए रमज़ानुल मुबारक के, क्या इन लोगों पर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। इसका जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल उन लोगों पर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। जिन लोगों ने रोज़े नहीं रखे या फिर तराबी नहीं पढ़ी, उन लोगों पर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अब आपको बताती चलूँ कि सदका फ़ितर एक शख्स पर कितना अदा करना वाजिब है 2026 में। अगर इजनास के एतबार से अदा करना चाहे, यानी गंदम, खजूर, जौ, एक शख्स पर कितना सदका फ़ितर बनता है, इसकी शरई मकदार कितनी होगी। और अगर पैसे के एतबार से, रकम के एतबार से अदा करना चाहें तो एक शख्स के सदका फ़ितर में कितने पैसे हम लोगों ने अदा करने हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले इसकी शरई मकदार बताती चलूँ। अगर गंदम या इसका आटा, इस एतबार से अगर आप अदा करना चाहते हैं तो निस्फ शाह, इसमें अगर किलोग्राम में देखा जाए तो इसका निस्फ शाह है, ये 1 किलो 920 ग्राम बनता है। 2 किलो से यानी 80 ग्राम कम, बल्कि आप 2 किलो ही लगा लें। अगर आप इस एतबार से गंदम या आटा का सदका फ़ितर अदा करना चाहते हैं, और अगर खजूर और जौ के एतबार से आप करना चाहते हैं तो फिर एक पूरा सा, और एक पूरा सा अगर किलोग्राम में देखा जाए ये 3 किलो 840 ग्राम बनता है, यानी 4 केजी से 160 ग्राम कम, आप 4 किलो ही लगा लें। और अगर आप रकम के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो फिर 300 रुपया फ़ी आदमी की एक सदका फ़ितर की रकम बनती है। अगर जौ के एतबार से आप सदका फ़ितर अदा करना चाहते हैं, अपनी ताकत के मुताबिक जिनको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया हुआ है उनके लिए है। अगर वो जौ का सदका फ़ितर अदा करना चाहते हैं तो कितनी रकम बनती है। जौ के एतबार से फ़ी आदमी पर 1100 रुपया वाजिब होगा, एक सदका फ़ितर की रकम बनती है। अगर आप खजूर के एतबार से सदका फ़ितर अदा करना चाहते हैं तो फ़ी आदमी पर 2600 रुपये बनते हैं।
अगर अजवा खजूर देना चाहते हैं अल्लाह की राह में तो 19,200 रुपये बनते हैं। जो अच्छे वाली खजूर हैं, जो लोग साहिब हैसियत है, अगर वो अजवा खजूर का सदका फितर अदा करना चाहते हैं तो जो इतनी रकम बनती है। अगर आप किशमिश के एतबार से सदका फितर अदा करना चाहते हैं तो 7,200 रुपये बनते हैं, एक फितर बनेगा। फिर मैं आपको बताती चलूँ, अगर गंदम के एतबार से आप सदका फ़ितर अदा करना चाहते हैं तो फ़ी आदमी पर 300 रुपये सदका फ़ितर अदा होगा, वाजिब होगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अब ये सवाल है कि जो हमारे बहन भाई बैरून मुल्क में रहते हैं वो सदका फ़ितर कैसे अदा करें। अगर वो सदका फ़ितर पाकिस्तान में अदा करना चाहें तो सदका फ़ितर अदा हो जाएगा, लेकिन इसमें एक गलती आपने ये बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप यहाँ कह दे कि जो शख्स सदका फ़ितर बन रहा है एक शख्स का, मेरी तरफ से भी वो सदका फ़ितर अदा कर दो। इस तरह नहीं, बल्कि जहाँ आप रह रहे हो, इस कंट्री में आप रहते हो, वहाँ पर इन चीज़ों की क्या कीमत बनती है। यानी खजूर के एतबार से देना चाहें तो वहाँ पर 4 किलो खजूर के कितने पैसे बनते हैं, वो आप कीमत पाकिस्तान भेज दें। पाकिस्तान में किसी को भी दे सकते हैं, वो आपका सदका फ़ितर अता हो जाएगा। अगर आप गंदम के एतबार से अदा करना चाहते हैं, लेकिन याद रखें जहां आप रह रहे हैं उधर का सारा कीमत पता होनी चाहिए कि उस कंट्री में किस कीमत पे गंदम मिल रही है, तो उस तरीके से फिर जितने पैसे बनते हैं आप पाकिस्तान में बेच सकते हैं। इस तरह आपका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। तरह आप जो भी मेरे बहन भाई पाकिस्तानी हैं वो बैरून मुल्क में रह रहे हैं तो इस तरीके से सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं। ये गलती हरगिज़ भी नहीं करनी कि जितना पाकिस्तान में बनता है, जितने पाकिस्तान में रुपए बनते हैं, रकम बनती है पाकिस्तान के एतबार से, जितना पाकिस्तान में आटे की, गंदम की, खजूर की और किशमिश की और जौ की कीमत बनती है, आप उस मकदार में उस तरीक़ेकार से उतने पैसे भेज दें किसी मुस्तहिक को, तो इस तरह से आपका सदका फ़ितर अदा नहीं होगा। बल्कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में आटे की, जौ की, खजूर की, किशमिश की जिस तरीके से भी आप देना चाहते हैं तो उस कंट्री की जो भी कीमत होगी वो आप पर लागू होगी। इस तरीके से आप अपनी रकम पाकिस्तान किसी मुस्तहिक को भेज सकते हैं। इस तरह आपका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। ये सदका फ़ितर जो है हर अमीर गरीब हर एक इंसान पर वाजिब है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो की सारी समझ आ चुकी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ सके और वो अपना सदका फ़ितर आसानी से अदा कर सकें। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी समझ आ सके और आप भी इस नेकी में शामिल हो सके। अगर आप मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।